हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। आई होप क्या बहुत अच्छे होंगे। आप तो जानते हैं माई सेल्फ की स्टोरी कोस्टा, और आज फिर से हाजिर हूं आपके सामने लेकर के क्या चीज़, हाई स्कूल एनसीईआरटी मैथ लेकर के हाजिर हूं मैं आपके सामने। और आज जो चीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है आपका थ्योरम नंबर 6.6 और ये एक्सरसाइज 6.4 जो आपकी बुक में अवेलेबल है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि पूरी ट्रायंगल ज्योमेट्री की अगर बात करें तो थ्योरम बेस्ड होते हैं, थ्योरम ही उनका की पॉइंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस थ्योरम को देखिए, स्टडी करते हैं क्या लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर हो तो उनका एरिया निकाल लें, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा यानी कि क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो उन ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो स्क्वायर होगा, उनका जो रेशियो होगा उसके इक्विवेलेंट होंगे। ये है आपका क्वेश्चन। वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने पहले से आपको डायग्राम बना करके रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं और करते हैं। इसको रफ कर दें। चलिए देखिए, दो ट्रायंगल्स हमने लेट कर लिया ए बी सी एंड पी क्यू आर जो सिमिलर है। तो आपको मालूम है क्या करते हैं यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो चलिए हम यहां लिखते हैं आपको गिवन, और गिवन में क्या लिखना है, बहुत कुछ नहीं लिखे, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। इस जगह पे हम लोग सीधे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये बुक में कहा गया है। अगर है तो क्या हो जाएगा, यहां पर जब दो ट्रायंगल्स आपको सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। ऐसा अन्य थ्योरम में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो यहां लिख सकते हैं क्या चीज कि ए बी ये अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आपको ए सी अपॉन पी आर यानी ये साइड, और इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि जरूरत हम लोगों को पड़ेगी। तो ये है आपका पहला कंडीशन आपका हो गया यहां पर। अब गिवन के बाद क्या लिखते हैं जनाब, सबको पता है। गिवन के बाद हम लिखते हैं प्रूफ दैट। इधर हम लिखते हैं बहुत समझदार आप लोग स्टूडेंट है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रूफ दैट। अब क्या सिद्ध करना हम लोगों को, तो आपको गिवन था कि एरिया, किसकी एरिया, ट्रायंगल एरिया को ए आर केवल देते हैं तो एरिया पढ़ते हैं, यानी कि इसको क्षेत्रफल पढ़ते हैं हम लोग। किसका पढ़ना है, तो ए बी सी का। तो एरिया आप चाहो तो आप लगा सकते हो ट्रायंगल ए बी सी अपॉन क्या करना है आप लोगों को, दूसरे वाले का, दूसरा वाले ने कि एरिया किसका, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल के एरिया हो गए। और इसको किसके इक्वल करना है आप लोगों को, किसके इक्वल करना है, या किसकी बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा। चलिए देखते हैं किसके इक्वल करना है। तो ए बी अपॉन पी क्यू है, यहां लिख दे ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर कर दे, इसके इक्वल प्रूफ करना है। या ए सी अपॉन पी आर, इसके स्क्वायर प्रूफ करना है। या बी सी अपॉन क्यू आर, इसका स्क्वायर हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। क्या करना है, कठिन लग रहा है ना, नहीं यार बिल्कुल डरने का नहीं, घबराने का नहीं, कठिन कोई चीज नहीं होता है। आखिर ये बुक में दिया गया है तो कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा ना। अच्छे नंबर बच्चे लाते भी तो हैं, और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि आज भी तो कई बच्चे पढ़ लें, आप भी तो पढ़ रहे हो। तो आखिर सब पढ़ लें तो हम क्यों नहीं पढ़ पाएंगे, तो हम भी पढ़ पाएंगे यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब बार बार मैं सारे क्वेश्चंस में करता हूं, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे कि इसके बाद हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो हाँ, यहां पे कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। तो चलिए वो है कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे,
तो वो तो भैया समझने के ऊपर है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। परपेंडिकुलर लाइन क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस बात को कहा जाता है ऑलवेज, अगर आपको ध्यान में रहे कि ट्रायंगल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, तो इसलिए यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दे। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC इन ट्रायंगल ABC एंड ड्रॉ PN परपेंडिकुलर QR इन ट्रायंगल PQR। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। देखिए हमने यहां से लाइन ड्रॉ किया है AM नाम दिया है, इसलिए यहां पर हम लोग AM लिखेंगे और मैंने इसको नाम आपको PN दिया है तो PN लिखते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी 90 हो जाएगा, ये भी आपको 90 हो जाएगा। ठीक है, हमारे सारे चीजें जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है हमारे सॉल्यूशन के लिए इसके थ्योरम के, वो हमने पूरा कर दिया। अब आगे का स्टेप क्या है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आगे का स्टेप है आपका वो है क्या, वेरी गुड, सही बताया आपने, प्रूफ। अब आएगा हमारे पास प्रूफ। तो प्रूफ बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा तो चलिए करते हैं, देखते हैं। प्रूफ में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इंटू क्या, हाइट। हाइट वही होता है जो कि साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी जो हाइट होती है। ये हो गया आपको हाफ इंटू ABC की बात करते हैं तो ABC में देख रहे हैं कि AM परपेंडिकुलर BC पर है, इसलिए यहां पर बेस हो जाएगा हमारे पास BC, और हाइट जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वही हाइट हो जाएगी AM। इसी तरीके से आगे आइए, एरिया किसका, ट्रायंगल PQR का निकाल लीजिए। PQR का निकालेंगे तो हाफ इंटू वही लिख देंगे बेस इंटू हाइट, ये होता है। और जब इसकी बात करेंगे हम लोग तो इसमें ध्यान देंगे हाफ इंटू, इसमें बेस आपको QR होगा क्योंकि इसके ऊपर आपको PN परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आपको QR इंटू PN। यहां तक हमारी कहानी बिल्कुल आसान हो गई, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस पर नीचे की तरफ। अब क्या करते थे, एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं हमको एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। आप चाहे तो यहां पर एक जो ट्रायंगल बनाया है इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई असर नहीं होता। अब यहां पर लिखते इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला हिस्सा पर यूज करेंगे, तो ये हो गया आपको हाफ इंटू BC इंटू AM, और इधर करेंगे तो हाफ इंटू QR इंटू PN। ये हो गया हमारे सामने, हाफ और हाफ हमारे पास कैंसल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज के बाद में क्या करें, थोड़ा सा लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ लगती है दिखने में, इसीलिए हम थोड़ा स्लो में कर रहे हैं कि ताकि आसानी से आपको समझ में आ भी जाए। अब यहां पर क्या करते हैं, थोड़े से लिखने के प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। वैसे आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट है, कितनी मर्तबा मैं कहता हूं, सचमुच में यार आप लोग वाकई बहुत ही अच्छे हो। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अब क्या करें, यहां पर लिख देते हैं हम लोग एरिया ऑफ थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये आपको आ गया यहां पर BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हम यहां पर मान करके आपको चल रहे हैं कि ये चीज हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करें, इसके आगे क्या कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। अब
एक्चुअली एएम और पीएन हमको हटाना है तभी तो, और एएम के प्लेस पर अगर बीसी आ जाए तो आपका बीसी स्क्वायर हो जाएगा, जो प्रूफ करना है यहां पर एक वाला हिस्सा आ जाएगा, और पीएन की जगह का अगर क्यूआर आ गया तो ये क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास अब थिंकिंग ये लेकर के चलने किसी तरीके से एएम की जगह बीसी और पीएन की जगह क्यूआर आ जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, दो ट्रायंगल को ले लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल्स। इस वाले में पहले वाले हिस्से को ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर, और आपको सेकेंड वाले में इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो ए बी एम, टेकिंग ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, पी क्यू एन, ये हो गया हमारे सामने। अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये तो आपको गिवन है ऑलरेडी, क्योंकि सिमिलर है तो ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, सिमिलर है तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको जो है इक्वल देगा। फिगर में आपको दिखा दें यहां पर फर्स्ट में कि ये एंगल और ये एंगल आपको इक्वल होंगे, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं एबीसी और पीक्यूआर। ये परपेंडिकुलर तो ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग प्रयोग करेंगे, दो चीजों को लेकर के कहानी यहां पर खत्म कर देंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन। क्यों? सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए। सेकेंड में देखिएगा कि एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, और ये किसके लिए? क्योंकि बराबर है तो बाय 90 के, तो बाय ए एक्सिस से हम लोग जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन। और जब कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में होता ये है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपको ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं ए एम अपॉन आपको पी एन। इन्हीं दोनों को लेकर चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था। तो यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है? दो ले लेते हैं। यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहां कंपेयर करिए दोनों को, यहां भी ए बी है और यहां भी ए बी है, और ए बी यहां पर बी सी के बराबर है। तो कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। ये चीज हमारे पास यहां पर आ गई झम से। अब आ गई तो फ्रॉम, सॉरी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है, इसको सेकेंड करना था, चलो गलती इसको सेकेंड कर दीजिएगा भाई, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ये है। तो ये हो गया आपको फ्रॉम ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिएगा लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा इधर ही कर देते ज्यादा सही रहेगा, इस साइड में कर देते हैं ज्यादा सही रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड देखिएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, और यहां पर ए एम अपॉन ये हो गया बी सी अपॉन क्यू आर के, यहां सीधे लिख दो बी सी अपॉन क्यू आर। ये बी सी हो गया बी सी स्क्वायर, ये हो गया आपको क्यू आर स्क्वायर। तो ये बराबर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सिमिलरली लिख दीजिए यहां पर, अब आगे कुछ नहीं करना है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ठीक है। तो जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर
और आपको हो जाएगा AC अपॉन PR का होल ऑफ स्क्वायर, ये अपना प्रूव्ड हो गया। अब देखिएगा जैसे उसमें हमने परपेंडिकुलर लाइन जो है आपको BC के ऊपर ड्रॉ किया था, इसी तरीके से आप AC के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके AC और PR को इक्वल कर सकते हैं, मतलब उनका रेशियो का स्क्वायर एरिया के इक्वल कर सकते हैं। और उसी तरीके से AB और PQR पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम लोग AB अपॉन PQ के होल ऑफ स्क्वायर को उसके एरिया के इक्वल कर सकते हैं। तो ये था पूरा सॉल्यूशन आपके थ्योरम नंबर 6.6 का। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।